सीएम से मिलकर उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग अपने दम पे लिए हैं, हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। एग्जाम का नाम हर नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया, अब तो थोड़ा दिन में लग रहा है कि यूएस में भी आने लगेगा कि झारखंड सीजीएल के बारे में, जैसे सीजीएल के बारे में। कि आजकल गवर्नमेंट एग्जाम को ऐसा परसेप्शन ही बन गया कि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो सबसे पहले उसमें ये कि लीक हो गया, ये हर जगह यही हो रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री जी के पास अपने पक्ष को रखा है। हम लोग चाहते हैं ये रिजल्ट आखिरी पड़ाव पे पहुंचे और हम लोग ज्वाइन करें। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का मामला काफी तूल पकड़ा था और तूल पकड़ने के बाद सरकार ने रिजल्ट जारी किया और उसके बाद डीवी लिस्ट में नाम भी शामिल हो गए और डीवी लिस्ट के जितने उत्तीर्ण लड़के थे, जितने छात्र थे, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करवा लिया और आज ये रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने पहुंचे हैं। हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी बाधाएं आई इस परीक्षा के अंतर्गत। सीजीएल परीक्षा में लगातार विवाद उठता रहा, बातें उठती रही, कैसे आप देखते हैं इसको, पहले ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, सीजीएल ही नहीं, जितना भी एग्जाम है सब में विवाद है, लेकिन आप किसी को 100% ये नहीं कह सकते हैं कि सब गलत है, उसमें से कुछ जेन्युइन भी है। अब कैसे बिना प्रूफ का कैसे कह दीजिएगा कि आप गलत है? अभी आपका जो एविडेंस दिए हैं वो कभी से जांच नहीं हुआ है। अब कैसे सबको बरगला रहे हैं कि इन लोग सेटिंग है, 35 लाख है, ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग अपने मेहनत के दम पे लिए हैं, सरकार अपना जांच कर रही है, जांच से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट अपना ये है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। हम सही है तो हमको कहीं भी प्रमाणित देने के लिए तैयार हैं, चाहे जैसे साक्ष्य ले, जो भी है हम लोग देने के लिए रेडी है। लेकिन हम लोग 10 साल वेट करने के बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, फिर भी हम लोग परेशानी झेल रहे हैं किसी वजह से, ये गलत बात है। वही हम लोग सीएम से मिलकर उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग अपने दम पे लिए हैं, हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए और हम लोग को रोजगार मिलेगा, जिससे हम लोग अपना घर की स्थिति परिस्थिति को सुधार सकते हैं। देखिए, कई ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं और जो कई ऐसे छात्र हैं जो बैकडोर के सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले छात्रों के भविष्य पे तो असर पड़ता है। देखिए, कौन क्या है हमको किसी के बारे में पता नहीं है, मामला न्यायालय में है और जांच भी बैठा है, तो उसके लिए सरकार और न्यायालय है, वो जांच करेगी और जो उचित होगा, जो सत्य होगा वो सही होगा, ठीक है। उससे हम लोग को कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम लोग को परेशानी जो हो रहा है, हम लोग सब चीज़ करने के बाद भी रोड पे है, इससे हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और हम लोग सब चीज़ मेरिट में आके गांव घर जा रहे हैं, इतना गंदा र्यूमर फैल गया कि सब लोग बोल रहा है कि इन लोग सेटिंग से है 35 लाख। अगर हम लोग घर का स्थिति जाके देखा जाए, अगर पूरा जमीन घर सब बेच दे फिर भी हम लोग 35 लाख रुपए नहीं। अगर मेरे पास 35 लाख रुपए रहता, आज हम 10 साल में कम से कम तो 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, उतना माइंड है। लेकिन पैसा नहीं रहने के वजह से हम लोग इसमें घिसट रहे हैं। नौकरी मिल गया, कोई बड़ा चीज़ नहीं मिल गया, हम वहाँ जाके नहीं करेंगे कि हम छाप देंगे 10 लाख 5 लाख। एक लिमिटेशन में रह के ही काम करें, जो सैलरी मिलेगा उसी में ना काम करेंगे। अगर 35 लाख रहता, कोई भी हम स्टार्टअप करते तो कम से कम तो 20,000 रुपये आता है ना, तो क्यों हम यहाँ झेलते। चलिए, कुछ और छात्र हैं जो डीवी लिस्ट में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ बाधाएं आई। नहीं, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ हो गया और मेरा 17 तारीख को था, सेकंड शिफ्ट में था, तो ऐसा तो उसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं महसूस हुआ। मैं तो ऐसे कैटेगरी से हूँ, ऐसी कैटेगरी से हूँ, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे अधिकारियों ने कभी कुछ कहा हो, पूछा हो कि कदाचार के वक्त आप लोग कुछ साक्ष्य जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं या फिर 100%? नहीं, कदाचार देखिए, अब तो जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जहाँ मैं एग्जाम दिया, मेरा 22 तारीख को एग्जाम था बलियापुर में, धनबाद में, तो वहाँ तो मैंने ऐसा कुछ भी मतलब इनअप्रोप्रिएट नोटिस नहीं किया जो आपको लगे कि मतलब ऐसा है, तो मैं तो वहीं का बता सकता हूँ। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी कदाचार नहीं हुआ, वहाँ तो एग्जाम काफ़ी जेन्युइन हुआ। इनफैक्ट जो लोगों ने प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड सेट करके रखा था एग्जाम के अंदर जाने का, वो बहुत स्ट्रिक्ट था और काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होने का गुंजाइश है, कुछ कदाचार। बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे जानना चाहेंगे कि छात्रों को कितनी हद तक परेशानी का सामना उठाना पड़ा है इस सीजीएल के एग्जाम में। सर, जैसे सब जान रहे हैं 2016 से आज 2024 आ गया है। ये एग्जाम का नाम हर नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया, अब तो थोड़ा दिन में लग रहा है कि यूएस में भी आने लगेगा कि झारखंड सीजीएल के बारे में, जैसे सीजीएल के बारे में। बहुत लंबा सफर है, बहुत ज़्यादा। 2016 में तो मैं 12th में था, सोचिए आज ग्रेजुएशन खत्म करके आज मैं डीवी दे रहा हूँ इसका।
बहुत लंबा सफर है और बहुत कठिनाई देखी जा रही है। और अभी भी देखिए डीवी के बाद भी खुशी का माहौल नहीं है, डर का माहौल है, सदमा का माहौल है। हर बार हम लोग अभी मान लीजिए कोई जो भी डीवी करवा चुका है स्टूडेंट, बहुत कम ही स्टूडेंट है जो अपना एकेडमिक से कुछ पे ध्यान दे पा रहा होगा। इतना मतलब सफर कर रहा है, लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है कि एनालिसिस देख रहा है कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। इतना सफर थोड़ा कठिन ही है ये अभी, आगे देखिए क्या होता है। वैसे एग्जाम तो बहुत अच्छा से कंडक्ट करा गया। मेरा सेंटर हजारीबाग में था, एग्जाम प्रोटोकॉल वाइज एकदम ठीक से हुआ। सबसे ज्यादा विरोध हजारीबाग के छात्र कर रहे हैं। अब सर तब तो रिजल्ट सर हजारीबाग का ही सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब इधर सिमडेगा, गुमला, रांची, हर जगह से स्टूडेंट्स है, ऐसा कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ा प्रूफ तो सर कट ऑफ है, मतलब 60%, अब 60 से भी मतलब आपको मिल जाएगा कम में स्टूडेंट आपको कि मार्क कर कहीं भी अगर धांधली होता है, कहीं भी कुछ भी होता है, जैसे अब हर जगह पता है कि आखिर किसी को क्वेश्चन मिल रहा है तो छोड़ेगा तो नहीं कि हम छोड़ दे रहे हैं, छोड़िए ये वो। और इसमें जो एएसओ पोस्ट है उसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई है, तो उससे 60% भी कट ऑफ गया, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि धांधली ऐसा नहीं हुआ है जो एकदम साफ दिख रहा है, जैसा हल्ला किया जा रहा है कि दारू बेचने वाला का हो गया तो ये बेचने वाला का हो गया, कि कोई क्रिकेट खेल रहा था उसका हो गया। जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे, मैं जितने स्टूडेंट को जानता हूँ उसमें जितने स्टूडेंट्स लेवल है सब अपने फील्ड के टॉपर हैं, कुछ और एग्जाम निकाले, कोई जॉब में है, वही लोगों का जॉब हुआ है, वही लोग अभी डीवी करवाएं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि परीक्षा एकदम साफ सुथरी छवि और निष्पक्ष तरीके से हुआ है, या फिर कहीं न कहीं मामला कुछ अटका है, तो कहीं आग लगी है, चिंगारी लगी है तो धुआं उठा है? देखिए सर, आजकल गवर्नमेंट एग्जाम को ऐसा परसेप्शन ही बन गया कि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो सबसे पहले उसमें ये कि लीक हो गया, ये हर जगह यही हो रहा है, हर जगह। अभी हम लोग जेपीएससी का एग्जाम, ये 11 to 13 जेपीएससी था, हम लोगों ने एग्जाम दिया प्रीलिम्स पेपर 1, पेपर 2 आते आते हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है कि इतना यहाँ हो गया, ये हो गया, लीक हो गया, ऐसे हो गया, जामताड़ा का बहुत सीन हुआ। तो हम लोग का तो हिम्मत टूट गया कि पेपर 2 में आखिर लीक हो गया, इतना बड़ा चीज हो गया। लेकिन जब उसका जांच हुआ, जब पड़ताल हुआ तो पता चला कोई लीक नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट तो न्यायपालिका में चला गया था अपना ओएमआर का कॉपी लेके कि मेरा ज्यादा मार्क्स आ रहा है कट ऑफ से और मेरा नहीं हो रहा। फिर जब उसका जांच हुआ तो पता चला कि उसका जो ये ओएमआर था वही थोड़ा गलत किया हुआ था और उसी के चलते इतना दिक्कत हुआ है। यानी देखा जाए तो बस ये एक अफवाह उड़ा दिया जाता है, एग्जाम होते के साथ तुरंत अफवाह उड़ा दिया जाता है कि लीक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ताकि आखिर देखिए इतना स्टूडेंट एग्जाम 6.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था, जिसमें 3.5 लाख अपीयर हुआ और उसमें भी 2025 लोग को सेलेक्ट किया जाना है। तो उतना स्टूडेंट मास स्टूडेंट है और कोई भी न्यूज़ बहुत जल्दी, मतलब नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलता है, पॉजिटिव न्यूज़ जल्दी फैलने में बहुत टाइम लगता है, पर नेगेटिव न्यूज़ एकदम आग जैसा फैलता है। यही एक रीजन है, बाकी तो जांच अभी चल ही रहा है। मुख्यमंत्री ने तो कोर्ट का जांच से पहले ही सीआईडी का जांच का डिमांड कर दिया था, जो कि हो भी रहा है। अब जो रिपोर्ट आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे एकदम, यही है बस। आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री को आज धन्यवाद देने आए हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के पास अपने पक्ष को रखा है कि हम लोग जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग चयनित विद्यार्थी हैं, हम लोग उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और हम लोग जो योग्य विद्यार्थी हैं और जो जिन्होंने मेहनत के दम पे यहाँ तक मुकाम हासिल, हम लोग चाहते हैं ये रिजल्ट आखिरी पड़ाव पे पहुंचे और हम लोग ज्वाइन करें। और जहाँ तक बात है कि हम लोगों के योग्यता पे अगर किसी को संदेह है तो वो किसी की भी प्रकार के मीडिया ट्रायल से या किसी भी प्रकार के ट्रायल से, चाहे नारकोटिक टेस्ट हो, चाहे पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, चाहे और भी कोई टेस्ट हो, उनसे गुजार सकते हैं। अगर हम लोग 0.1% भी दोषी पाए जाते हैं तो हमें हमें दंडित किया जाए, अन्यथा हमें ज्वाइन कराया जाए। बस धन्यवाद। देखा आपने कि जो सीजीएल के उत्तीर्ण छात्र है वो अभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए हैं और धन्यवाद देने के साथ साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग 100% सही हैं, लेकिन सही में कदाचार जहां हुआ है और जो छात्र इसमें पीछे रह गए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब देखना होगा कि हाई कोर्ट के स्टे के फैसले से और सरकार द्वारा बैठाई गई जांच में कौन कितना सही पाया जाता है, वाकई पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, छात्र कहीं गड़बड़ किए हैं या नहीं किए हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक हमें इंतजार करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।